Yes, please. सी एस साहिल गोल हियर। वेलकम टू एस डी कॉमर्स करियर सेक्टर 10 पंचकुला। आज हम क्लास +1 का लेक्चर नंबर 4 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। टॉपिक अजय वही चल रहा है हमारा, जर्नल बेसिक, जो हमने अभी तक स्टार्ट किया हुआ था। एक बार थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं आपके साथ। एक बार रिवीजन कर लेता हूं मैं। लास्ट लेक्चर में हमने एंट्रीज करी थी, वैसे तो बेसिक्स आप सबको याद होंगे। हमने ट्रेडिशनल अप्रोच स्टार्ट की हुई है, जिसमें हमने 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पढ़े थे, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। पर्सनल का रूल हमने पढ़ा था राजे, रिसीवर द डेबिट, गिवर द क्रेडिट। रियल का रूल हमने पढ़ा था राजे, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। नॉमिनल का रूल हमने पढ़ा था राजे, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन्स क्रेडिट। नेक्स्ट, ऐसे ही हमने स्टार्ट की थी कुछ एंट्रीज, परचेज रिलेटेड, सेल्स की, परचेज हमारा खर्चा है, सेल्स हमारी इनकम है। गुड्स फॉर रीसेल पर्पस, एसेट फॉर यूज पर्पस, ये वेरी क्लियर कर दिया था हम लोगों ने। कैश पे टू राम, कैश रिसीव फ्रॉम श्याम, ये पर्सनल की एंट्री करवाई थी मैंने आपको। और पेड रेंट, पेड सैलरी, रेंट रिसीव, ये वगैरह नॉमिनल की एंट्री थी। लास्ट लेक्चर में हमने एंट्री की थी, मोड ऑफ पेमेंट की बात करी। सेकंड लेक्चर में कैश के थ्रू भी हो सकती है, चेक के थ्रू भी हो सकती है, और क्रेडिट भी हो सकता है, उधार। असम्पशन थी हमारी, जहां पे पार्टी का नाम दिया हो रामश्याम, तो वहां पे 2 वर्ड्स मैंने आपके साथ नए लॉन्च किए थे। एक था डेटर, DEBTOR, डेटर डेबिट एसेट। एक था क्रेडिटर। अब डेटर क्या था, जिन लोगों से हमने पैसा लेना है वो हमारे क्या बन जाएंगे, डेटर। जैसे अगर आपको मैं कोई सामान बेच दूं, कोई गुड्स आपको बेच दूं, या कोई आपको एसेट बेच दूं, तो आपसे पैसा लेना है तो आप मेरे क्या बन जाओगे, डेटर। अगर मैंने आपका पैसा देना है, मतलब आपसे मैंने सामान उधार पे परचेज कर लिया, कोई गुड्स परचेज कर ली, या कोई एसेट आपसे उधार पे परचेज कर ली, तो आप मेरे क्या बन जाओगे, क्रेडिटर। सिंपली डेटर क्रेडिटर ये वर्ड आए। फिर हमने एंट्री करी थी कैपिटल की। कैपिटल की एंट्री हमने सीखी थी, बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने को क्या बोलते हैं, कैपिटल, पूंजी। हिंदी में वर्ड पूंजी बोलते हैं हम लोग, पैसा। ठीक। सिस्टम क्या था, राम ने बिजनेस स्टार्ट किया, कमेंस किया, तो एंट्री क्या थी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ये आंसर था हमारा। कैश इन्वेस्ट किया, डेबिट हो गया, एसेट टू कैपिटल, बिजनेस की क्या बन गई, लाइबिलिटी। बताया था लाइबिलिटीज क्या होती है सर, देनदारी। मेन के लिए लोगों की आउटसाइड डेट्स, मे बी इनसाइड डेट, कैपिटल इनसाइड डेट है, जो एक बिजनेस अपने बिजनेसमैन को क्या करेगा, रिटर्न करेगा। आपको बताया था ये एंट्री क्यों पास करते हैं, ये मानते हुए आज मैं उसी के ऊपर बात करूंगा कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन दोनों क्या है, डिफरेंट कंसेप्ट हैं। दोनों डिफरेंट कंसेप्ट हैं, दोनों सेम कंसेप्ट नहीं है, आपको पता होना चाहिए। ठीक, उसी के रिलेटेड हमने बात करी थी, आपके सामने शुरू करता हूं जी। ये रहा ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का कंसेप्ट हमने स्टार्ट किया था जी। ड्राइंग्स का मतलब क्या था, देखो, कैपिटल का मतलब क्या था, बिजनेस में पैसा लगाना। ड्राइंग्स का मतलब क्या है, बिजनेस से पैसा निकलवाना। बट फॉर यूज, और यूज कौन से थे, प्राइवेट, पर्सनल, ऑन, डोमेस्टिक। ऑन मतलब OWN, ऑन, डोमेस्टिक, हाउस होल्ड। या लिख सकता है विड्रू कैश फ्रॉम बिजनेस बाय ऑनर, बाय ऑनर। ऑनर को क्या बोल सकते हैं, प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर। ये सारे वर्ड्स एक ही हैं, तो हमारे लिए वर्ड वहां पे हमने क्या कंसेप्ट लेकर आए, ड्राइंग्स का कंसेप्ट लेकर आए। सर ड्राइंग्स क्या हो जाएगी, डेबिट, बिल्कुल सही। टू, टू में हमने क्या किया था जी, कैश। सर हमने कैश निकलवाया, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, पर यूज स्पेसिफिक होना चाहिए, ऑन, प्राइवेट, पर्सनल, डोमेस्टिक। ओके। अगर बाय चेक पैसा निकलवाओगे तो एंट्री क्या आएगी जी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। ड्राइंग्स तो हो ही गया सर, ऑन यूज आ गया या पर्सनल यूज आ गया। मोड क्या हो गया, टू बैंक हो गया, तो टू बैंक कर दिया जाएगा। अब आपने अपने बिजनेस से, मैंने बताया जरूरी थोड़ा सा आप कैश निकलवाओ या गुड्स निकलवाओ, मे बी आप अपनी दुकान से कुछ सामान जो आप बेचने के लिए लेकर आए थे, उठा के अपने यूज के लिए घर ले जाएं, तो ये थोड़ा उसको मैं रिकॉर्ड ही ना करूं सर, मैं तो मालिक हूं, जब मर्जी अपनी दुकान से सामान उठा के अपने बेटे को या खुद या किसी को भी दे दूं, रिलेटिव को दे दूं। नहीं सर, आपको उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखना पड़ेगा कि आपको प्रॉपर बुक्स मेंटेन कर रहे हैं हम लोग कि हम कितने की गुड्स लेकर आए थे, और कितने की बेच दी, और कितने की हम खुद ऑन यूज के लिए कंज्यूम कर गए, कितनी हम खुद यूज कर गए। तो एंट्री क्या आएगी, ड्राइंग्स ऑन डेबिट, पर्सनल, प्राइवेट, ऑन के कारण। टू में क्या आएगा, कैश तो यूज नहीं किया, बैंक से भी पैसा निकलवाया, तो क्या आ सकता है यहाँ पे सर, टू परचेजेस। याद कीजिए, जब मैंने गुड्स परचेज करे थे, जब मैंने गुड्स परचेज करे थे, तब परचेजेस क्या किया था मैंने, डेबिट, एज ए खर्चा, एक्सपेंस बुक किया था। अब ये खर्चा तो है नहीं, सेल तो मैंने करी नहीं। देखो, खर्चे को कौन अपोजिट चलता है, परचेज के अपोजिट सेल चलता है। अब सेल तो हुई नहीं, पर परचेज भी रख सकता, तो परचेज को कैंसिल करने के लिए मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट। चेक कीजिए, वरना परचेजेस हमेशा क्या होगा, डेबिट, खर्चा हमेशा डेबिट होगा। नेक्स्ट ऐसा ही कंसेप्ट था जी अपने पास, कौन सा रहे, चैरिटी। सुना होगा सब लोगों ने, चैरिटी मतलब डोनेशन, डोनेशन मतलब दान। बिजनेस के लिए तो चैरिटी करना क्या बन जाता है, एक्सपेंस, एक्सपेंसेस क्या होते हैं जी, डेबिट। तो आप चेक कीजिए, पेड, फर्स्ट वर्ड ही सब कुछ क्लियर कर देता है। पेड, आपने चैरिटी दी, किसी को दान दिया,
अब दान दोगे तो हमारा क्या होगा, एक्सपेंस, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट, नॉमिनल अकाउंट, ठीक। तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश। अब सर ये भी तो हो सकता है हम चैरिटी बाय चेक से दें, बिल्कुल सर हो सकता है जी। बड़ी अमाउंट थी 11,000, 21,000, 51,000, 1 लाख, मैं क्या सर मैं चेक दे देता हूँ आपको, कहते हैं आप चेक दे दो सर, कोई इशू नहीं है जी। तो दान तो दिया, चैरिटी अकाउंट डेबिट तो ठीक, टू में क्या आ जाएगा, बैंक आ जाएगा सर। अब पेमेंट बैंक से हो जाएगी, बैंक गिवर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, गिव अवे गुड्स, नया कंसेप्ट, फिर वही बात। अब मैं दुकान पे बैठा हूँ, कोई मुझसे क्लब, कोई इंस्टीट्यूट, कोई एनजीओ, कोई मंदिर गुरुद्वारे के लोग आए, सर दान चाहिए, मैं क्या हाँ जी बताइए जी कितना कैश, कहते कैश नहीं सर, सामान चाहिए, गुड्स चाहिए। आपकी दुकान के अंदर सामान पड़ा है, मान लो शुगर चाहिए, राइस चाहिए, वीट चाहिए, कुछ भी ऐसा कपड़ा चाहिए, क्लोथ चाहिए, कुछ भी इन गुड्स इन काइंड चाहिए। मैं कैसा सिंपल सी बात है, दान तो हो गया, कौन सा मैं फ्री में लेकर आया था, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट तो है ही है। टू में क्या आ जाएगा, अगेन परचेजेस, मेरी परचेज कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट वन, एडवर्टीजमेंट, एड्स करवाना, टीवी पे आप देखते हो बहुत सारी एडवर्टीजमेंट्स होती हैं सर, एक्सपेंस है हमारा, एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट। तो पेड एडवर्टीजमेंट कैश देके, पैम्फलेट्स डलवाए, न्यूज़पेपर में ऐड दी, टीवी टेलीविजन पे ऐड दी, होर्डिंग्स लगवाए, बोर्ड्स लगवाए, पैम्फलेट बटवा दिए, सब कुछ, तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर चेक से दोगे तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, बड़ी पेमेंट थी। अगर फ्री सैंपल बांटने पड़ गए, आपने सब कुछ करके देख लिया सर, लोग फिर भी आपके पास नहीं आ रहे, तो आपने एक स्कीम चलाई फ्री सैंपल, जैसे डोमिनोज मान लो कर दे कि एक पिज्जा के साथ एक पिज्जा फ्री, तो एक पिज्जा जो आपके साथ फ्री करा जा रहा है आपको टेस्ट लॉन्च करने के लिए, सर आप ये खा के देखिए, मैं क्यों खा के देखूं, कहते खाइए सर फ्री है जी। अच्छा फिर ठीक है, फिर कर दो जी, दो कर दो जी, मेरे घर में 2 बेटे हैं, 2 बच्चे हैं, ठीक है ना जी, फिर कर दो। कारण क्यों, वो फ्री सैंपल के अकॉर्डिंग आपने मान लिया, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, नॉट सॉइल, सेल नहीं है, वो बांट रहे हैं, सर आप लीजिए फ्री सैंपल लीजिए, तो एडवर्टीजमेंट तुम कर ही रहे हैं, बट हमारा क्या खत्म हो रहा है सर, स्टॉक, जो हम बेच के पैसा कमा सकते थे खुद ऐसे फ्री में बांटने पड़ रहे हैं, तो मेरी परचेज कम हो जाएगी। टू परचेजेस, जैसे मान मैं 100 पिज्जाज लेकर आया, 40 या 50 मुझे से फ्री बांटने पड़ गए, तो मेरी तो परचेज कम हो गई सर, 100 थी 40 तो फ्री बांटने पड़ गए, तो नेट मेरी कितनी बची, 60, वही मुझे सेल करने पड़ेंगे। तो ये कंसेप्ट है एडवर्टीजमेंट का। तो फटाफट मेरे साथ नोट कीजिए अगली हेडिंग, लेक्चर नंबर लिख के, लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर 4 लिख के हेडिंग दीजिए, टॉपिक का नाम जर्नल, लेक्चर नंबर 4, टॉपिक का नाम जर्नल जो हमारा चल रहा है, हेडिंग दीजिए कॉन्ट्रा एंट्रीज, कॉन्ट्रा एंट्रीज, बड़ी आसान है, कुछ भी नहीं है। कॉन्ट्रा, CONTRA, गेम नहीं है यार, एंट्रीज है, कॉन्ट्रा एंट्रीज कौन सी होती है आपको बताता हूं, लिखिए, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹10,000, पढ़िए, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, रुपीज कितना जी, 10,000। पहले तो मैंने एक एंट्री हिंट दी। कॉन्ट्रा मतलब क्या होता है जी, ये समझिए, जब भी आप बैंक से बैंक में पैसा जमा करवाएंगे या बैंक से पैसा निकलवाएंगे, मतलब वो एंट्रीज जिसमें इन्वॉल्वमेंट, देखो डेबिट क्रेडिट की इन्वॉल्वमेंट तो होनी है, जिनमें से एक कैश टू अकाउंट डेबिट हो जाए टू बैंक, या बैंक अकाउंट डेबिट हो जाए टू कैश, मतलब डेबिट क्रेडिट क्या होंगे, कैश या बैंक ही होंगे, डेबिट क्रेडिट क्या होंगे, कैश एंड बैंक ही होंगे। तो आपको दिखाता हूं, आपने कैश डिपॉजिट करवाया कहां पे रजी, बैंक में, तो बताइए जब कैश बैंक में जमा कराने जाएंगे तो बैंक क्या हो जाएगा, रिसीवर। रिसीवर क्या होता है, डेबिट याद करो, आर्टिफिशियल पर्सन बताया था मैंने, पर्सनल अकाउंट की 3 टाइप्स थी, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। बैंक बताया था कौन सी है, आर्टिफिशियल, किसी प्लेस का नाम, ओबीसी, एक्सिस, HDFC, PNB, इसमें कौन से थे, आर्टिफिशियल पर्सन, तो पर्सनल अकाउंट लगेगा। बैंक क्या हुआ, रिसीवर, रिसीवर क्या होता है, डेबिट, बैंक क्या हुआ, आर्टिफिशियल पर्सन, तो पर्सनल अकाउंट का रूल, रिसीवर क्या होता है, डेबिट, तो बैंक क्या हो जाएगा जी, रिसीवर। तो लिखिए बैंक अकाउंट डेबिट 10,000, आपसे क्या चला जाएगा, टू कैश अकाउंट 10,000, नोट कर लीजिए। तो नोट कर रहे हो सर, डेबिट में कौन है, बैंक, क्रेडिट में कौन है, कैश, ये कॉन्ट्रा एंट्री है, जहां पे कैश एंड बैंक दोनों आ जाए, एक डेबिट में एक क्रेडिट में, और रिस्पेक्टिव डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, ठीक। हमने कैश जमा कराया राजी बैंक में, तो बैंक क्या हुआ, दोबारा बोल रहा हूँ, रिसीवर, बैंक क्या हुआ, रिसीवर, रिसीवर क्या होता है, डेबिट, तो बैंक डेबिट कर दिया, मुझसे कैश चला गया, बट गोज आउट टू कैश कर दिया। इसी की दूसरी एंट्री नोट कीजिए मेरे साथ फटाफट, बड़ा आसान कंसेप्ट है, कुछ खास नहीं है। कैश विड्रू फ्रॉम बैंक ₹6,000, कैश विड्रू फ्रॉम बैंक
₹6,000। आप मुझे खुद बताइए अब सर, आपने कैश विड्रू किया बैंक से, तो मुझे बताइए बैंक क्या हुआ, गिवर। गिवर क्या होता है, क्रेडिट, वो क्रेडिट हो जाएगा। आपके पास क्या आएगा सर, कैश आएगा जी। तो लिखिए फिर कैश अकाउंट डेबिट 6,000 रुपये। किसने पैसा दिया सर, बैंक ने। बैंक क्या हुआ जी, गिवर 6,000 रुपये। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ये दो एंट्रीज थी हमारे पास, कॉन्ट्रा एंट्रीज बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं सर इनको, कॉन्ट्रा। दो एंट्री, देखो डे बाय डे आपके पास ना एंट्रीज बढ़ती जा रही है। फर्स्ट डे मैंने 10 एंट्रीज कराई, अगले दिन मैंने उन्हीं 10 एंट्रीज को बाय बैंक से करवाया, तो मेरे लिए तो 20 होगी ना कहने के लिए। फिर मैंने आपको 4 एंट्रीज करवाई, परचेज की और सेल की, 2 परचेज की 2 सेल की। दोनों किस पे थी, चारों किस पे थी, क्रेडिट, उधार पे, वो करवाई। फिर मैंने आपको कैपिटल की एंट्री करवाई, देखा जाए 2 करवाई, एक सिंपल कैश टू कैपिटल, एक जिसमें कैश भी लगाया, बिल्डिंग भी लगाया, फर्नीचर भी लगाया, 2 कैपिटल। फिर हमने करवाई ड्राइंग्स, 3 थी, ड्राइंग्स टू कैश, ड्राइंग्स टू बैंक फॉर पर्सनल प्राइवेट ऑन डोमेस्टिक यूज के लिए, बाय ऑनर या बाय प्रोप्राइटर, बिजनेस से पैसा निकलवाना या गुड्स निकलवाना, तो ड्राइंग्स टू परचेज। फिर कराई हमने चैरिटी, आपके पास क्वांटम बढ़ता जा रहा है, चैरिटी टू कैश, चैरिटी टू बैंक, चैरिटी टू परचेज, अगर हमने गुड्स ही दान में दे दी। फिर हमने कराई रही एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट टू कैश, एडवर्टीजमेंट टू बैंक, एडवर्टीजमेंट टू परचेज। और आज हम करने जा रहे हैं फर्स्ट एंट्री हमारी कॉन्ट्रा एंट्री, बैंक में पैसे जमा करवाना या बैंक से पैसे निकलवाना। एक चीज नोट करना आपने, यहाँ पे भी विड्रू है और ड्राइंग्स में भी विड्रू था, बट वहां पे स्पेसिफिकली यूज दिए हुए थे, कौन कौन से, पर्सनल, प्राइवेट, ऑन, डोमेस्टिक। पर्सनल, प्राइवेट, ऑन, डोमेस्टिक, यहाँ पे ऐसा कोई यूज नहीं है। यहाँ सिंपल है, बैंक से पैसा निकलवाया, डेफिनेटली फॉर बिजनेस के लिए निकलवाया होगा, तो कैश आ गया, और बैंक गिवर है, गिवर क्या हो गया, क्रेडिट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, ऊपर है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो याद रहेगा, ठीक। नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट हेडिंग आप मेरे साथ देंगे, नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये हेडिंग है जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हेडिंग दीजिए, आज कुछ एंट्री करवा के जाऊंगा, नहीं आपको 5-6 एंट्री करवाऊंगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखिए, प्रोवाइड, बिजनेस की तरफ से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹5,000, ₹5,000। वैसे याद आ गया होगा कि मैंने बताया था कैपिटल हमारी क्या है जी, लाइबिलिटी हमारी, मतलब बिजनेस की, बिजनेस की लाइबिलिटी है। आपको फिर बता देता हूं, आप इन एंट्री को समझते हुए, इस एंट्री को और अगली एंट्री को समझते हुए, प्लीज दिमाग में एक चीज मेक श्योर कर लेना, क्या समझ लेना, कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन दोनों डिफरेंट है। बिजनेस एंड बिजनेसमैन दोनों डिफरेंट है, सेम नहीं है। जैसे मान लो मेरा ही बिजनेस हो और मैं ही यहाँ बैठा हूँ, मेरी दुकान है, आप गो सर आप एक ही तो बंदे हो, क्या इसमें क्या फर्क है, आप बिजनेस और बिजनेसमैन में क्या फर्क है, आपकी दुकान है, जो मर्जी करो। नहीं रजे, ऐसे नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए ये कंसेप्ट क्यों आया, फिर वही कंसेप्ट था हमारे पास, सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट। सेपरेट क्या होता है, अलग पहचान, एंटिटी पहचान से अलग पहचान है। अकाउंट्स की नजर में, निगाहों में, क्या बिजनेस एंड बिजनेसमैन दोनों क्या है, डिफरेंट, नॉट सेम। तो उसी को बेस मानते हैं यहाँ पे एंट्री क्या करते हैं जी, अगर मैंने बिजनेस में कैपिटल लगाई है, कैपिटल तो मैं बिजनेस से वापस चाहता ही चाहता हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, दोबारा मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैंने अपने बिजनेस के अंदर ये लैपटॉप है मान लो, इसके अंदर मैंने पैसा लगा दिया, इससे मैं कैपिटल तो वापस चाहता ही चाहता हूँ। सोचिए क्या इससे ऊपर मुझे इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल। तो बिजनेस जब मुझे इंटरेस्ट पे करेगा, तो बिजनेस के लिए इंटरेस्ट क्या बन जाएगा, एक्सपेंस। बिजनेस के लिए, बिजनेस जब कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट पे करेगा, तो बिजनेस के लिए इंटरेस्ट क्या बन जाएगा, एक्सपेंस। एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट। तो मैं लिख देता हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है, पहली बात। और एक्सपेंस है तो क्या होगा, डेबिट, ठीक। और एक्सपेंस किसका है, मैं एरो देके लिख देता हूं, बिजनेस का, बिजनेस का एक्सपेंस है, मैंने पहले लिख दिया, बिजनेस का एक्सपेंस है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी रजे, अभी बात हो गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने रुपए, 5,000, टू कैपिटल। ये कैश में नहीं पे होगा रजे, हमने जस्ट एज अ नोशनल इंटरेस्ट की तरह चार्ज करके रख लेना, पे तो नहीं करूंगा ना सर, नोशनल इंटरेस्ट की तरह चार्ज करके रख लेना, कैपिटल के अंदर जाके ऐड कर दिया। याद कीजिए, जब कैपिटल लगाई थी तब कैपिटल क्या की थी, क्रेडिट, कैश टू कैपिटल लाइबिलिटी बनाई थी। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्या बना दिया, लाइबिलिटी। कैपिटल के अंदर इकट्ठा पे कर दूंगा, जैसे अगर मैंने बिजनेस से 1 लाख रुपए लेने थे कैपिटल के वापस, तो कहेगा जी अब आपको मैं 1 लाख प्लस 5,000 इंटरेस्ट इकट्ठे करके कितना दे दूंगा, 1,00,000
5,000 पे कर दूंगा। तो ये एंट्री बनती है जी प्रोवाइड करने की। एग्जाम्पल के लिए और बेटर एग्जाम्पल ले सकता हूँ, आपके पास आइडल फंड्स पड़े थे, वेस्ट फंड पड़े थे, आपने उठा के बिजनेस में डाल दिए। अगर आपके पास पैसा ना होता तो आप पैसा कहां से अरेंज करते सर? बैंक से जाते हैं, बिल्कुल। तो बैंक से आपको क्या लेना पड़ता? लोन लेना पड़ता सर। तो लोन के ऊपर आपको इंटरेस्ट, बोलो बोलो, लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ता कि नहीं पड़ता? यहाँ क्यों बोल रहे हो? ये थोड़ा कि घर का पैसा जहां मर्जी लगा दो, नहीं, फिर तो वही कंसेप्ट आ गया ना। बिजनेस एंड बिजनेसमैन दोनों डिफरेंट एंटिटीज हैं, दोनों सेम पर्सन नहीं है। तो यही कंसेप्ट को मानते हैं हम लोग अपनी कैपिटल के ऊपर। बिजनेस मुझे मेरी पैसे के ऊपर मुझे ब्याज भी देगा, बट कैश नहीं पे करेगा, मेरी कैपिटल के अंदर क्या कर देगा? मर्ज कर देगा, ऐड कर देगा। कहेगा सर आपका 1 लाख रुपए देना था कैपिटल, 5,000 रुपए ब्याज, 1,05,000 हो गया, खर्चे का खर्चा बुक हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट मैंने लिख दिया, देखिए एक्सपेंस है बिजनेस का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। इसी के रिलेटेड सेम एंट्री है, फटाफट हेडिंग दीजिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, हेडिंग दीजिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब बिल्कुल ऑपोजिट है। अब कैपिटल तो था, मैंने बिजनेस में पैसा लगाया, तो बिजनेस मुझे, हम एंट्री किसकी रिकॉर्ड कर रहे हैं? पहली बात तो बिजनेस की, नॉट बिजनेसमैन की, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिजनेस उस कैपिटल के ऊपर मुझे इंटरेस्ट देगा, तो बिजनेस का क्या बन गया था? एक्सपेंस, एक्सपेंस क्या थे? डेबिट हो गया बात। अब ड्राइंग्स क्या होता है मुझे बताइए, आपने पढ़ा था सर? ड्राइंग्स तो ये था कि जब ओनर बिजनेस से पैसा निकलवाता है, अब ओनर बिजनेस से पैसा निकलवा रहा है, अब बिजनेसमैन से, ओनर से क्या लेगा? इंटरेस्ट। तो अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस की, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस की क्या बन जाएगी? इनकम। इनकम क्या होती है? क्रेडिट। मैं लिख देता हूं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस की इनकम, तो ये क्या हो जाएगी? क्रेडिट। अब एंट्री सुनिए, चार्ज, बिजनेस यही बोलेगा ना, आपसे चार्ज करेगा, पहले आपको प्रोवाइड कर रहा था, पे कर रहा था। चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ₹1000। बिजनेस 1,000 रुपए इन ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट क्या कर रहा है? चार्ज। तो बिजनेस की क्या बन जाएगी? इनकम। इनकम क्या होती है? क्रेडिट। फिर वही बात, कैश में नहीं होगा, ड्राइंग्स के अंदर ही मर्ज कर दिया जाएगा। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 1000 टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट 1000। खत्म सर। ये दो एंट्री आपके सामने थी, मैं दोबारा शो कर देता हूं, देख लीजिए। एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। सिंगल सिंगल एंट्रीज है जी, कंसेप्ट है, सिंगल सिंगल एंट्रीज है। मैं फिर कह रहा हूं, 4 एंट्रीज ऐसी हैं जो हम लोग बिजनेस सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करते हैं। नंबर 1 कैपिटल, नंबर 2 ड्राइंग्स, नंबर 3 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नंबर 4 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। वरना रिकॉर्ड करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप यही नहीं मानते कि मेरे और मेरे बिजनेसमैन में कोई डिफरेंस है, मेरे बिजनेस और बिजनेसमैन में कोई डिफरेंस है, अगर नहीं मानते, फिर तो कैपिटल की एंट्री रिकॉर्ड करने का फायदा, तो ड्राइंग्स भी रिकॉर्ड करने का फायदा नहीं। जब मर्जी दुकान में आओ, बिजनेस में आओ, पैसा उठा के ले जाओ, कोई रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। वो बहुत गलत इंपैक्ट डालेगा, वो गलत इंपैक्ट, क्योंकि अकाउंट्स क्या कहता है सर? सेपरेट लीगल एंटिटी है, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर डिफरेंट कंसेप्ट्स। तो भी हम ये एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। अगर मैंने बिजनेस में कैपिटल लगाई है, अगर मैंने बिजनेस में कैपिटल लगाई है, तो बिजनेस मुझे उस कैपिटल के ऊपर ब्याज भी पे करेगा, इंटरेस्ट पे करेगा, तो वो बिजनेस का क्या बन जाएगा? एक्सपेंस। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? डेबिट। ये रहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू कैपिटल, कैश नहीं होगा। अब मैंने, ऑनर ने बिजनेस से पैसा निकलवाया है, तो अब बिजनेस मुझसे इंटरेस्ट लेगा, तो बिजनेस की क्या बन जाएगी? इनकम। इनकम क्या होती है? क्रेडिट। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये कंसेप्ट था जी, नोट कर लीजिए फटाफट। नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं जी, हेडिंग दीजिए, इंपॉर्टेंट एंट्री है, डेप्रिसिएशन। क्या नाम है? डेप्रिसिएशन, DEPRECITION, डेप्रिसिएशन। वैसे आपने नाम से लगा लिया होगा, हिंट क्या होता है सर? लिख लीजिए, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ, एक वर्ड बोल रहा हूं मैं आपके सामने, फिक्स्ड एसेट। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में डाउन आना। वैसे इसके ऊपर बहुत चर्चा हो जाएगी हमारी, बट अभी के लिए हम इतनी ही चर्चा करेंगे। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, दैट्स कॉल्ड डेप्रिसिएशन। अब ये डिक्रीज इन द वैल्यू क्यों होती है, इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। इसके कई सारे पॉइंट्स हैं। पहला,
हम बोलते हैं जी वियर एंड टीयर, वियर एंड टीयर। दूसरा हम बोलते हैं जी यूसेज, यूज। तीसरा हम बोलते हैं जी टेक्नोलॉजी, अगर प्रोडक्ट पुराना हो गया। और लास्ट हम एक बोल देते हैं जी पासेज ऑफ टाइम, ये भी वैसे एक ही कारण बन जाता है इसके अंदर, पासेज ऑफ टाइम। अब कोई भी कारण हो सकता है। अब मेरे पास एसेट थी, कार लगा लीजिए, पुराना मॉडल हो गया, ठीक है, उसकी लाइट चेंज हो गई, ठीक है, उसका अपग्रेड वर्जन आ गया, कुछ भी टेक्नोलॉजी, मोबाइल से लगा लीजिए, उसके अंदर टेक्नोलॉजी का पॉइंट आ सकता है। यूज लगा लीजिए, आपने इतना ज्यादा यूज कर लिया लैपटॉप को, इतना ज्यादा कंप्यूटर को या गाड़ी को यूज कर लिया, उसकी वैल्यू में डाउन आना ही था। पासेज ऑफ टाइम, बहुत पुरानी एसेट हो गई, बहुत पुरानी, 5 साल पुरानी एसेट, आज भी उसका वही दाम थोड़ा रहेगा सर, 5 साल पहले 1 लाख की थी, क्या आज भी 1 लाख की होगी? नेवर। तो वो जो डाउन गया, आज मान लो 30,000 की है, 1 लाख से जो 30,000 के बीच में डाउन है, वो है क्या? डेप्रिसिएशन। और ये हर साल लगाई जाती है, हर साल लगती है, हम हर साल के एंड में। बिकॉज रजय से ध्यान सुनो, अकाउंट्स का मेन मोटिव है ट्रू एंड फेयर व्यू। अकाउंट्स का मेन मोटिव है कि अपने बिजनेस की सही पिक्चर, सही एंड बिल्कुल जायज पिक्चर आपके सामने आए साल के आखिर में। हम गलत फहमी में ना रहें कि हमारा बिजनेस क्या कर रहा है क्या नहीं। जैसे अब 1 लाख का मैंने मोबाइल लिया, क्या वो 1 साल बाद भी 1 लाख का है? नहीं। फिर हम बुक्स में गलत क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं? हम बुक्स में गलत क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं? सर आपको डाउन दिखाना चाहिए। अब वो 80,000 रुपए का रह चुका 1 लाख वाला, कितना डाउन हो गया? 20,000। आपने कहा रिकॉर्ड किया? मैं क्या, मैंने तो किया नहीं। सर फिर गलत बात है, ये मिसलेड कर रहा है अकाउंट को, आप झूठ बोल रहे हो लोगों को दिखा के अकाउंट, अपने आप को धोखा दे रहे हो। तो प्रॉपर ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाने के लिए, सही पिक्चर अकाउंट्स की लोगों के सामने आने के लिए हम क्या चार्ज करते हैं? रजत, डेप्रिसिएशन। हाँ, रीजंस मैंने आपको बता दिए डेप्रिसिएशन क्यों लगाते हैं। यूज, आपने चीज को ज्यादा यूज किया। टेक्नोलॉजी, वो पुरानी हो गई, अब नया वर्जन आ चुका है। पासेज ऑफ टाइम, टाइम बहुत हो गया, 5 साल 10 साल पुराने की बात कर रहा हूँ। वियर एंड टीयर, जैसे जैसे यूज करते जा रहे हैं वैसे वैसे उसकी रिपेयर भी बढ़ती जा रही है। ये चीज होती है डेप्रिसिएशन। अब इसकी एंट्री क्या चलती है जी? डेप्रिसिएशन नाम से समझ के हो गई। बिजनेस का सबसे बड़ा क्या बन जाता है जी? ये एक्सपेंस, और एक्सपेंसेस हमारे क्या होते हैं? डेबिट। तो इसकी बड़ी प्यारी एंट्री हमारे साथ चलती है, आपको मैं लिखवाता हूं, नोट कीजिए। लिखिए, चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ₹10,000। बड़ी प्यारी एंट्री है, कुछ भी नहीं है। चार्ज डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन लगती किस पे है? हाँ, एक चीज बतानी रहेगी सर, डेप्रिसिएशन जो 2 चीजों पे बिल्कुल भी लगेगी, कैश पे एंड लैंड पे, इनके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगी। बिकॉज आपको पता है कैश की वैल्यू जो आज है कल भी वही है सर, आज भी 500 का नोट है, कल भी 500 का नोट है, 10 दिन बाद भी वही है, 20 दिन, 6 महीने, 1 साल बाद भी वही है। सिंपल सी बात, ठीक। लैंड के ऊपर कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगती, बिल्डिंग के ऊपर लग जाएगी, लैंड के ऊपर, क्योंकि इन फ्यूचर लैंड के ऊपर कभी ना कभी एप्रिसिएशन आ ही जाती है। अगर आप बेस रेट से जब से आपने परचेज की थी उससे कंपेयर करोगे तो कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, हमेशा एप्रिसिएशन ही मिलेगा। तो मैं बोल देता हूं, कैश एंड लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं लगेगी, बाकी फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, मोटर व्हीकल, कार, स्कूटर, किसी पे भी लगा सकते हैं, कोई ऐसी इशू नहीं है। तो डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस, एक्सपेंसेस क्या होते हैं? डेबिट। तो आप नाम क्या लिखोगे एंट्री में? तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। सर वैसे नाम ही बता रहा है, हमने सुना हुआ है, कोई देखा आपने एक नॉर्मल टर्म में अपनी क्लास में होगा एप्रिशिएट, सुना वर्ड, इस बच्चे को एप्रिशिएट किया, एप्रिशिएट मतलब उसको बढ़ावा दिया कि हाँ यार तूने अच्छा काम किया है। डेप्रिशिएट तूने सुना ना, इसने गलत काम किया सर। डेप्रिसिएशन मतलब डिक्रीज, डिक्रीज जाना मतलब लॉस, लॉस मतलब एक्सपेंस, एक्सपेंसेस मतलब डेबिट, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 2। पर एक चीज क्लियर है सर, डेप्रिसिएशन लगने से कैश तो नहीं जाता। अब 1 लाख का मोबाइल लिया था, आज 80,000 का रह गया, क्या आपकी जेब से 20,000 गया? नहीं सर, वो तो 1 लाख तो उस दिन ही चला गया था जिस दिन हम 1 लाख का मोबाइल फोन लेकर आए थे। तो आज सिर्फ उसके ऊपर वैल्यू डिक्रीज हुई है, जब हमने मोबाइल फोन परचेज किया था तब उसको क्या किया था? डेबिट। अब उसकी वैल्यू कम हो गई है तो उसको क्या कर देना चाहिए? क्रेडिट। तो यहीं पे मैं फर्नीचर वर्ड लिख देता हूं, ना कि कैश, क्योंकि फर्नीचर की वैल्यू डाउन हुई है। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। इसी की सेम एंट्री में दोबारा लिख के दिखाता हूं, आपको प्रॉपरली कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। आप कहते सर फिर क्या बात होगी जी, खास बात थोड़ी है। ₹4,000। आप आंसर बताएंगे फटाफट सर। डेप्रिसिएशन हमारा क्या होता है जी? एक्सपेंस, एक्सपेंसेस क्या होते हैं जी? डेबिट। तो फिर रूल तो आपको आना चाहिए, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट ₹4,000 टू मशीनरी, टू मशीनरी
4,000 रुपये। बताइए कोई डाउट सर? बताइए कोई डाउट? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। आज एंट्री रजे कुछ ज़्यादा हो जाएंगी, मतलब नहीं हो जाएंगी। आप इनको आराम से कॉपी पे नोटिंग करेंगे, आराम से समझेंगे, दोबारा देखेंगे कैसे मैंने बिजनेस का एक्सपेंस बताया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को बिजनेस की इनकम बताया, कॉन्ट्रा एंट्रीज हमने कैसे करी, पुरानी एंट्रीज को देखोगे, ड्राइंग्स, चैरिटी, एडवर्टीजमेंट, कैपिटल, कैश की एंट्रीज, बैंक की एंट्रीज, बेस फॉर वही पर्सनल या नॉमिनल। आज से मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी दूंगा एक होमवर्क के रूप में, आप उसको मुझे बना के दिखाओगे, भेजोगे पीडीएफ के फॉर्म में, या कोई स्क्रीन की फोटो खींच के आप मुझे सेंड करेंगे ग्रुप में, तो उसको हम कंपेयर करेंगे आप कैसे लिख रहे हैं, आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है, मैं आपको बार बार कह चुका हूँ सर, बेस क्लासेस हैं, बहुत स्लो चल रहे हैं, 5-5 एंट्रीज ही नहीं कर रहे हैं, बट आपके पास क्वांटम बनता जाएगा धीरे धीरे। डेली बेसिस पे कोशिश कर रहे हैं कि आधे आधे घंटे की चाहे क्लास हो जाए, बट क्वांटम आपके पास पहुंचता जाए, आप उसको नोटिंग प्रॉपरली करते जाएं। कोई डाउट है आप मुझे व्हाट्सएप कर दिया कीजिए साथ के साथ ग्रुप में, सर ये एंट्री समझ नहीं आई, ये पॉइंट नहीं समझ आया। और प्लीज एक काम कीजिए, अभी कोई भी स्टूडेंट, कोई स्कूल अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं प्रॉपरली, किसी का कोई सेटअप नहीं स्टार्ट हुआ है, आप ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में जो मुझे नहीं जानते, चलो आप तो हमारे पास आ चुके हैं किसी न किसी वे से, कोई कोरिलेशन से, किसी ने रेफरेंस बेस पे, तो डेफिनेटली आपको मैं दावा कर सकता हूँ रोजे, देखो एक फेथ ही है हमारे बीच में स्टूडेंट टीचर में, कि आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ भी रहे हैं बच्चे हमारे पास ऑलरेडी, +2 में, सीए में, सीए इंटर तक, फाउंडेशन तक बच्चे को पढ़ाते हैं यार। इन चीजों में तो प्रॉब्लम ही नहीं, अगर आपके मन में 1% भी शंका आए, बिकॉज जिन्होंने आपको रेफर किया कोई गलत रेफर नहीं करेगा, बट ज्यादा से ज्यादा आपका सर्कल ज्यादा बड़ा है मेरे से। मैं तो आप लोगों को जानता हूँ 8-10 बच्चों को जितने हम लोग हैं, पर आप आगे पूरी पूरी क्लास को जानते हो, अपने 20-20 दोस्तों को, 10-10 दोस्तों को, फ्रेंड सर्कल को पूरा जानते हो। तो प्लीज उनको ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को क्या करो, शेयर, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़िए रहिए, यूट्यूब पे ओपन पढ़िए, पीडीएफ साथ में अटैच है, उनको ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करो, समझाओ कि वो कैसे पढ़ा रहे हैं, कैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, कि ज्यादा से ज्यादा हम अच्छा बैच हम लोग का बन जाए प्रॉपरली, और आपका एक इंटरेस्ट क्रिएट हो। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि आपको, और बेल आइकन प्लीज क्लिक कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, बिकॉज आपको तभी नोटिफिकेशन डायरेक्ट मिल जाएगी, मुझे व्हाट्सएप पे भी डालने की जरूरत नहीं होगी, आपको खुद मैसेज आ जाया करेगा, सर एसडी कॉमर्स की तरफ से एक लेक्चर हो रहा है। विद इन 1 या 2 डे मैं आपका इकोनॉमिक्स का भी लेक्चर डालना शुरू कर दूंगा। धीरज सर है आपके पास, जो मेरा ब्रदर है, सीए धीरज गोयल, वो आपको इकोनॉमिक्स का लेक्चर डालेंगे +1 के ऊपर। आप प्रॉपरली उसकी अलग से नोटबुक लगा के, या एक ही नोटबुक के अंदर पेजेस को छोड़ के हाफ सेंटर करके, वहाँ इकोनॉमिक्स की हेडिंग देके आप स्टार्ट करोगे क्लास +1 लिख के प्रॉपरली। हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बिकॉज रजे लॉकडाउन के कारण अभी कुछ नहीं पता 3rd मई को ही ओपन करते हैं नहीं करते, या इंस्टीट्यूट्स कब तक ओपन करेंगे, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। हाँ, आपके साथ मैंने स्टार्ट कर दिया, किसी बच्चे को कोई भी डाउट आता है आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई नई चीज आपको मार्केट से पता चलती है, दोस्तों मित्रों से पता चलता है, सर वो तो ये भी पढ़ रहे हैं, वो ये भी पढ़ रहे हैं, हमने ये स्टार्ट नहीं किया, आपको हर आंसर देना मेरा राइट है, आपका क्वेश्चन पूछना राइट है, मेरा आंसर देना राइट है, ठीक। आप मुझे क्वेश्चन पूछोगे, मेरी ड्यूटी है, मैं उस क्वेश्चन का आंसर आपको दूंगा, कि हम ये कब करेंगे, आज क्यों नहीं कर रहे, कल क्यों नहीं कर रहे, सब बताऊंगा रजे आपको 1% भी। जैसे कोई बच्चे कह रहे हैं सर जीएसटी नहीं स्टार्ट किया आपने, रजे अभी इतना इंटरेक्शन नहीं हुई हम लोगों की, मैं आपको बड़ा हैवी लेक्चर देना स्टार्ट कर दूं तो आपको वो समझ ना आए, फिर उसका मजा नहीं। हम बेस नहीं खराब करना चाहते, टाइम हमारे पास बहुत है, इतने हम बेस कर लेते हैं, सिंपल क्वेश्चंस कर लेते हैं, सिंपल एंट्रीज की नोटबुक प्रिपेयर कर लेते हैं, जब ओपन होगा लॉकडाउन बैठेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, डायरेक्ट जीएसटी के ऊपर बात करेंगे। तो किसी भी प्रकार की अगर आपको कोई अफवाह, कोई न्यूज को ऐसी मिलती है कि ये चीज है वो चीज है, देखो प्रॉन्स क्रॉन सबके हैं, कोई आपको लगता है तो प्लीज मुझसे शेयर कीजिए। कोई चीज पता चलती है कि वो ऐसे करा रहे हैं, हम ऐसे कर रहे हैं, तो आपको 1% भी मन में डाउट नहीं होना चाहिए क्लास लगाते हो, बिकॉज कोचिंग लगा लीजिए, किसी भी काम में लगा लीजिए, हमारा एक दोनों का स्टूडेंट टीचर का रिलेशन फेथ के ऊपर है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ सर, एक फेथ लेके हुए कि आप लोग सुन रहे हो, प्रॉपरली रिकॉर्ड कर रहे हो, प्रॉपरली कॉपी पे मेंटेन कर रहे हो, ठीक, इसी वजह से मेहनत होती रह जाए, वरना ऐसे हमारे बीच में कोई कंसिडरेशन ही नहीं है, अभी तो कोई तरीका ही नहीं है बैठने का, मैंने आपको देखा नहीं, आपने मुझे नहीं देखा, हम एक ऑनलाइन भी ऐसी क्लासेस स्टार्ट करके बैठे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज हो रहे हैं बस। तो प्लीज इसको थोड़ा इफेक्टिव कोऑर्डिनेट बनाइए, प्रॉपरली पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों मित्रों को भी दिखाइए कि वो भी देखें, और फिर आप जज करिए, आराम से सुनिए, करिए, लेक्चर प्रॉपरली नोट कीजिए, कोई डाउट है आप व्हाट्सएप कीजिए। क्लियर है जी? तो ये हमारे पास था डेप्रिसिएशन की एंट्री, फटाफट नोट कर लीजिए। आज हमने कौन कौन सी करी रजे, कॉन्ट्रा एंट्रीज करी 2, बिल्कुल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और डेप्रिसिएशन। तो मैं जाते जाते आपके साथ 2 एंट्रीज आपको और करवा देता हूँ।
हेडिंग लिखिए परचेज रिटर्न। क्या हेडिंग है रजे? परचेज रिटर्न। यह कंसेप्ट परचेज तो आपने सुन लिया था, हम गुड्स परचेज करके लेके आते हैं। आपके दिमाग में आया होगा सर अगर कभी हमने कुछ गुड्स वापस करनी हो तो आके आपके सामने लिखिए एंट्री गुड्स रिटर्न, सीधा मेन मोटिव पे आऊंगा। टू राम ₹4000। गुड्स वस्तुएं, फिर वही सीन याद आ गया होगा फर्स्ट लेक्चर वाला। हाँ सर फॉर रीसेल पर्पस दिल्ली बॉम्बे से हम गुड्स लेकर आए थे आगे कस्टमर्स को बेचने के लिए। आज उन्हीं गुड्स को मैं क्या करने जा रहा हूं? वापस रिटर्न करने जा रहा हूं। किसको वापस करने जा रहा हूं? राम को। पहले मुझे ये बताइए जी राम कौन हो गया अपना? पर्सनल, ऐसे मैंने बताया था डेटर कैरेक्टर की वजह से, पर आज पर्सनल की वजह से समझाता हूं, दोनों क्लियर हो जाएंगे आपको। पर गुड्स रिटर्न करे राम को, बताइए जब राम से गुड्स परचेज किए होंगे, पहले तो बताओ जब गुड्स वापस करोगे राम को गुड्स वापस करेंगे तो राम क्या हो जाएगा? रिसीवर या गिवर? बस ये बताइए मुझे। जब आप गुड्स वापस करोगे राम को तो राम क्या हो जाएगा? रिसीवर। रिसीवर क्या होता है? डेबिट। बिल्कुल सही। तो राम अकाउंट डेबिट। वैसे आपको बताया था राम के साथ पर्सनल अकाउंट के साथ अकाउंट नहीं आता, लिख दिया, कोई गलत बात नहीं, अभी जनरल क्लास है। राम अकाउंट डेबिट। टू परचेज वर्ड नहीं लिखूंगा, परचेज के साथ एक वर्ड ऐड कर दिया, टू परचेज रिटर्न अकाउंट 4000, तभी रजे डिफरेंस रहेगा। अगर परचेज लिख दूंगा फिर तो खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि सर एक तो परचेज आपने डेबिट करवाया था, एक परचेज आपने क्रेडिट करवा दिया, मैंने नाम ही चेंज कर दिया। जब जब गुड्स परचेज करेंगे तो परचेजेस क्या करेंगे? डेबिट। क्लियर हो गया सर, गुड्स परचेज की, परचेज डेबिट। अब परचेज रिटर्न, बच्चे को क्लियर है, नाम सुन के क्लियर होता है। परचेज रिटर्न मतलब जो खरीद कर लेकर आए थे सामान, जो बाय करके लेके आए थे सामान, परचेज करके लेकर आए थे सामान, आज वो क्या कर दिया? वापस कर दिया। तभी तो ऑपोजिट है, देखो जब परचेज किया था क्या था? डेबिट। अब परचेज रिटर्न करने जा रहा हूं क्या था? क्रेडिट। दूसरा लॉजिक सुन लीजिए, याद करो जब आपने गुड्स परचेज करी थी राम से तो आपने क्या किया था? परचेजेस अकाउंट डेबिट, गुड्स आ गई, बिल्कुल सही। टू राम, आपने राम को क्या बनाया था? क्रेडिटर, याद है? क्रेडिटर की राम के हमने पैसे अभी देने हैं, सप्लायर, राम हमारा सप्लायर है, राम क्या बनाया था? क्रेडिटर। आज उसी क्रेडिटर को अगर कैंसिल करना चाहोगे, क्रेडिटर करने के लिए आपने क्या किया था? क्रेडिट। आज खत्म करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट। पर दूसरा रूल मेरे पास प्यारा है, गुड्स रिटर्न करी राम को तो राम क्या हुआ? रिसीवर। रिसीवर क्या होता है? डेबिट, राम अकाउंट डेबिट। टू परचेज रिटर्न। अब बच्चा कहता है सर हमें कैसे पता चलेगा यहाँ पे परचेज रिटर्न ही आएगा? आपने तो बता दिया। मैं क्या, मुझे एक चीज बताइए, ये टू वर्ड किस लिए लिखा मैंने? आप हिंदी करिए, आपको समझाता है। गुड्स रिटर्न टू राम, राम को सामान वापस किया। क्यों सर? क्यों किया? आपने राम को सामान तभी वापस किया होगा अगर किसी टाइम राम से सामान क्या किया होगा? परचेज। आप राम को सामान वापस क्यों करोगे? बताओ, आप किसी दुकानदार को सामान वापस करने क्यों जाते हैं? अगर किसी टाइम उसी से उससे क्या किया था? परचेज। 2 दिन पहले, हफ्ता पहले, 10 दिन पहले उससे क्या किया था? परचेज। तभी वापस करोगे ना, तभी वापस करोगे। तो पहले परचेज किया था तो आज वापस करने जाओगे, कौन सा होगा? परचेज रिटर्न। वेरी क्लियर। और जब परचेज किया था, परचेजेस क्या था? डेबिट। अब कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट, परचेज रिटर्न के नाम से। सेम इसी की तरह ही हमारे पास एंट्री है। नेक्स्ट कंसेप्ट हेडिंग दीजिए सेल्स रिटर्न। बिल्कुल सर, मैं सोच ही रहा था कि कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये एंट्री भी तो बनती है। मैं बिल्कुल बनती है, फिर आपके सामने ले आया। देखिए जी, देखिए सेम एंट्री है, आपको सर तो कोई फर्क ही नहीं है। गुड्स रिटर्न्ड बाय मोहन, बस सर आपने एक छोटा सा फर्क कर दिया, क्या? यहाँ पे बाय लिख दिया, यहाँ पे क्या था? गुड्स रिटर्न्ड टू था, बाकी कोई फर्क नहीं है। मैं क्या करूँ तो सुनो तो सही। सेल्स रिटर्न। अब ये भी तो हो सकता है यार, जिन लोगों को मैं सामान बेचता हूँ कस्टमर्स को, कल को शायद वो मुझे कुछ सामान वापस करने आ जाए। हाँ सर बिल्कुल हो सकता है जी, चेक कीजिए। गुड्स रिटर्न्ड बाय मोहन, किसने सामान वापस किया? मोहन ने। किसने सामान वापस किया? मोहन ने। तो मोहन क्या हुआ? गिवर। गिवर क्या होता है? क्रेडिट। खत्म। गिवर क्या होता है? क्रेडिट। पहले मैं लिख लेता हूं, गिवर क्या होता है? क्रेडिट। तो टू मोहन तो हो गया जनाब, ये देखिए 1000 रुपए। पर एक चीज बताइए, गुड्स रिटर्न बाय मोहन, किसने गुड्स? मैं इसको नहीं बोल रहा, इसको भूल जाइए। सेल्स रिटर्न को आप 2 मिनट के लिए भूल जाइए, सेल्स रिटर्न हेडिंग को भूल जाइए तो याद आ जाएगा ना, इसको भूल जाइए। गुड्स रिटर्न बाय मोहन, मोहन ने सामान वापस किया। मोहन ने सामान वापस किया, क्यों किया होगा? अगर हमने पहले कभी मोहन को सामान बेचा होगा, अगर हमने कभी मोहन को पहले सामान सेल किया होगा तो आज वो बंदा वापस करने आ रहा है। जब सेल किया था क्या किया था? याद करो, क्रेडिट। जब सेल करी थी तो क्या किया था? क्रेडिट टू सेल्स, याद है? अब वापस करने आ जाएगा तो क्या कर देंगे जी? सेल्स रिटर्न डेबिट। चेक कीजिए, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, 1000 रुपए, खत्म। सिंपल कंसेप्ट है।
परचेजेस डेबिट था, परचेज डन क्रेडिट हो गया। सेल्स क्रेडिट है, सेल्स डन डेबिट हो गया। टू और बाय का केस आपको समझा दिया, सिंपल सी बात है। अब लॉजिकली चलिए, क्रैमिंग करिए ही ना। सिंपल सोचिए, मैं आपको पेपर में नहीं बता के चाहूंगा ये परचेज डन की एंट्री है या सेल्स डन की एंट्री, आप खुद जज करेंगे अपने नॉलेज से। सर गुड्स रिटर्न टू शाम है, मान लीजिए गुड्स रिटर्न टू शाम, शाम को गुड्स वापस करी, शाम को गुड्स वापस करी, तो शाम क्या हुआ सर, रिसीवर, हु रिसीव द गुड्स, रिसीवर क्या होता है, डेबिट, शाम डेबिट। टू, शाम को क्यों वापस करी सर, कभी उससे पहले परचेज करी होंगी, परचेज करी होगी तो परचेज क्या की थी, डेबिट, आज क्या करेंगे, परचेज रिटर्न क्रेडिट, परचेज रिटर्न वर्ड लगा दिया साथ में क्रेडिट, सिंपल। गुड्स रिटर्न बाय सोहन, मान लीजिए गुड्स रिटर्न बाय सोहन, किसने सामान वापस किया, सोहन ने, तो सोहन क्या हुआ, गिवर, गिवर क्या होता है, क्रेडिट हो गया। सोहन क्यों वापस करेगा सर, पहले कभी उसको सेल किया होगा, उसको बेचा होगा सामान, सेल किया होगा तो आपने क्या किया था, क्रेडिट, आज कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट। फिर नाम क्या रखूं, सेम नाम थोड़ा रखूंगा, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मोहन। नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कर लीजिए। ये सेल्स रिटर्न की एंट्री जाते जाते जोश जोश में आपको करवा दिया। परचेज रिटर्न की एंट्री करवा दी, डेप्रिसिएशन करवा दी सर, कैश और लैंड पे नहीं लगती, क्यों लगती है, यूज टेक्नोलॉजी, पासेज ऑफ टाइम, वियर एंड टियर, इस कारण। तो डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस है, डेबिट टू एसेट, टू एसेट, फिक्स एसेट, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बिजनेस की इनकम, बिजनेस की इनकम, सो दैट्स वाई क्रेडिट, और ड्राइंग्स का डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स के अंदर ही एड ऑन हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस का एक्सपेंस है, बिकॉज मैंने बिजनेस में कैपिटल लगाई है, मैंने मतलब ऑनर ने, बिजनेसमैन ने, बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा लगाया है, तो वो पैसा तो चाहता ही चाहता है बिजनेस से, पर उससे ब्याज भी लेगा, इंटरेस्ट भी लेगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस का एक्सपेंस, तो डेबिट टू कैपिटल, बट इकट्ठा पे कर देगा, कैपिटल के अंदर जाके मर्ज हो जाएगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, मैंने आपका 1 लाख देना है प्लस 5,000 का इंटरेस्ट, टोटल पैसे हो गए 1,05,000, तभी क्रेडिट किया ना सर, पहले भी कैपिटल क्रेडिट थी, अब भी क्रेडिट है, नेचर चलेगी बिल्कुल, तभी एड ऑन होंगे, सेम नेचर। 2 एंट्रीज हमने कर दिया काउंटर। ये लेक्चर नंबर हमारा 4 था, तो फटाफट इसको देख लीजिए। किसी बच्चे को कोई डाउट है किसी प्रकार का, मुझे पूछ सकता है। लेक्चर नंबर 4 यहां से था, कोई डाउट सर, चेक कर लीजिए। थैंक यू।